नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सर आपका अपने YouTube चैनल कुमार अकेडमी दिल्ली में स्वागत करता हूं। और हम जो यूपीएससी का ईपीएफओ का जो पेपर पढ़ रहे थे उसकी ये सीरीज का ये अगला वो है कड़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स जरूर करके बताना है। कमेंट्स बहुत जरूरी करके बताना है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, या इसमें क्या कमी है या क्या कमी नहीं है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। क्या दिया हुआ है? यदि P का 20% बराबर Q का 30% बराबर R का 1/6 है तो P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या होगा? पहले मैं P और Q की तुलना कर लेता हूं। P का 20% परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग कर लेते हैं, बराबर Q का 30/100। भाई इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो Q को Q की साइड लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 3/2। अब अगर इन दोनों की तुलना करें, Q का 30% बराबर R का 1/6, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से भाग, 1 से 1 कैंसिल, तो Q को R को Q की साइड लेके आते हैं तो Q अपॉन R बराबर ये 10 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, 6 तिया 18। अब देखो यहाँ P की वैल्यू 3 है, यहाँ Q की वैल्यू 2 है, यहाँ Q की वैल्यू 10 है। या तो इसे 10 बना लेते हैं, तो Q को 10 बनाने के लिए 5 की मल्टीपल कर देते ऊपर नीचे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। 5 तिया 15 और 2 पंजे 10। अब देखो यहाँ P की वैल्यू 15 है, यहाँ Q की वैल्यू 10 यहाँ पे भी है और Q की वैल्यू 10 यहाँ पे भी है। बस रेशियो निकालना है, P अनुपात Q अनुपात R। P का रेशियो 15, Q का 10 और R का कितना है 18। इस ऑप्शन में दिया हुआ है ये ऑप्शन डी, 15:10:18। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर देखो, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है या फिर आपको लगता है कि वीडियो सही से समझ नहीं आ रही है, क्लियरिटी नहीं आ रही है, और अगर सवालों की समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो वीडियो में अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो मुझे बता जरूर दिया करो कि जिसमें ये कमी है, परफेक्ट है, तो एक बार कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते क्या है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि कोई पेड़ वार्षिक रूप से अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ जाता है। यदि पेड़ इस समय 64 सेंटीमीटर है ऊंचा है तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी? देखो सवाल में दे रखा है कि अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ जाता है हर साल। मान लो पहले साल 8 था तो 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 9। अब अगले साल 9 का 1/8 बढ़ेगा, तो अगले साल अगर 1 का 9/8 बढ़ेगा तो 2 साल में पूछ रहा है, 2 साल के लिए स्क्वायर कर लो। 8 8 64, 9 9 81। अगर पेड़ 64 सेंटीमीटर का है तो 2 साल बाद कितने का हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर का। यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा आंसर। और इस सवाल को इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि एक त्रिभुज GHI में भुजाएं GH बराबर 65 मीटर, HI बराबर 75 मीटर तथा GI बराबर 80 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये भी 2012 का आया हुआ प्रश्न है। देखो एक त्रिभुज दिया हुआ है GHI। अब आपसे कह रहा है GH बराबर 65 मीटर, HI बराबर है 75 मीटर और GI बराबर है 80 मीटर। अब देखो ये तीनों भुजा अलग अलग हैं। जब तीनों भुजा अलग अलग है, ये कि बन गया विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालते हैं वो निकालते हैं हीरोन फॉर्मूला से। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब ये S क्या है? S होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? S बराबर हो गया A प्लस B प्लस C अपॉन 3 नहीं 2।
तो ए कितना है 65, 75 और 80, यानी 65 प्लस 75 प्लस 80/2। तो इनको ऐड किया, 5 और 5 10 की जीरो हासिल 1, 8 7 15 6 21 और 22 220/2, यानी कि 110 मीटर। तो मेरा एस निकल के आ गया 110 मीटर। अब इसी चीज को हम फॉर्मूले में पुट कर देना है, अंडर रूट 110 ब्रैकेट में 110 माइनस 65, 110 माइनस 75 और 110 माइनस 80। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 110 गुना 165 में, 110 में से 65 जाएंगे, 35 और 10 45 गुना ये 110 में से 75 जाएंगे, 25 और 10 35 गुना 110 में से 80 जाएंगे तो कितना बचा 30। ये आपका निकल के आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको देख लेते हैं, इनके फैक्टर कर लेते हैं। 22 पंजे 110, 9 पंजे 45, इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। 7 पंजे 35 और इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। 5 छंग 30। अब जिसका क्या बन गया है, पेयर बन गया, उन्हें बाहर निकाल लेंगे। जैसे एक 5 का पेयर बन गया, एक इस 5 का पेयर बन गया, एक 9 खुद पेयर बन गया डबल 2 का। तो अब इसको मैंने बाहर निकाला तो ये बाहर आ गए, एक तो 5 बाहर आ गया, एक आपका ये 5 बाहर आ गया और एक इस 9 में से 3 बाहर आ गया। अब देखा अंदर क्या क्या बच गया, तो ये बच गया 22 गुना 7 गुना 6। अब देखो इसमें भी मैं गुना कर सकता हूं 22 को भी। 22 को ऐसे लिख सकते हैं 11 गुना 2 गुना 7 गुना 2 गुना 3। तो इनका भी एक पेयर बन जाएगा इन 2 का। तो इस 2 को भी बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 गुना 5, यानी कि इसको मैं 5 पंजे 25 थी 75 गुना 2। अब बाहर अंदर जो बचेगा वो हो जाएगा 150 अंडर रूट 11 सत्ते 77 गुना 3। 77 की गुना 3 में करेंगे तो 7 या 21 का 1 हासिल 2 और 7 या 21 और 1 22, 231 बच गया। 231 कितना बच गया 231। अब ये आ गए 250 और 131, 231। अब इसी के इसमें मल्टीपल कर देंगे, जो भी निकल के आ जाएगा वो देखो। अब 150 इधर देखो, अब मैं वहां से यहाँ ले आया हूँ, बोर्ड पे जगह कम बची है। 150, अब 231 आपको देखना है कितने का वर्ग है। तो मैं 231 को इस तरह तोड़ सकता हूँ भाई, आप बताओ मुझे। इसके नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट देखो क्या है 15 का, 15 15 225 प्लस और 6, और इसका बस डबल करके लिख दिया करो रूट निकालने के लिए। इस संख्या का डबल करके रख दो रूट निकालने के लिए। तो ये करते हैं यहाँ पर 30 दूनी 60.2 पे चला जाएगा। तो ये इसका हो गया 150 गुणा, ये तो 15 बाहर आ जाएगा और 30 का इससे करेंगे तो 0.2, तो 15 की गुणा 15.2 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2280 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा फिर आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो एक बार इसको शॉर्ट तरीके से मैं दोबारा बता देता हूँ ये कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना होता है। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, एक बार और बता देता हूँ मैं शॉर्टकट। तो अगर इसे कम समय में और कम उसमें करना होता है तो मैं जिसको डायरेक्ट निकाल लेता, ऐसे निकाल लेता मैं 80 75 और 165, इनको जोड़ा 220, 220 के आधे 110, तो मुझे एस पता चल गया 110। डायरेक्ट कैसे करते, 110 में से 80 जाएंगे तो 30, 110 में से 65 जाएंगे तो 45 और 110 में से 75 जाएंगे तो 35। बस अब यही करना था, बाकी कुछ करना ही नहीं था। इन्हीं को मैं क्या कर लेता 11 गुणा 5 गुणा 2, इसको कर लेते 5 गुणा 3 गुणा 2, इसको कर लेते 3 गुणा 3 गुणा 5 और 35 को कर लेते 5 गुणा 7। अब जिसके पेयर बन जाए उसको बाहर लेते आ जाएंगे। जैसे एक 5, इस 5 के पेयर बन गए, इस 2 के पेयर बन गए, इन 3 के पेयर बन गए और इस 5 के पेयर बन गए। जिसको 5 पेयर बन गए उनको बाहर ले लो। एक 5 का पेयर बन गया, इसका खत्म करो। इस 2 का पेयर बन गया, इसे भी बाहर ले लो। और इस 3 का पेयर बन गया, इसे भी बाहर ले लो। इस 5 का पेयर बन गया, इसे बाहर ले लो। अब अंदर आपने देखना है क्या बचा, एक तो 11 बचा और एक 3 बचा और एक 7 बचा। 11 थी 33 गुणा 7,
33 गुना 7। अब यहाँ पर देखा 5 दूनी 10 थी या 30 पंजे 150, और ये आ गया 33 गुना 7 231। अब 231 कितने का वर्ग है, इसका मैं आपको दोबारा से तरीका बता दूंगा। 150, और जब भी ऐसे आ जाए तो इसके नियरेस्ट देखो कौन सा पूर्ण वर्ग बनता है, 225। 225 कितने का वर्ग है, 15 का प्लस, और ये देखो ये कितने है, इसको हटा लो, अब डायरेक्ट गुना करनी है आपने, ठीक है 15, और ये कितने बचे 6, और इसका डबल करके इससे भाग दे दो 30, 30 से इसे भाग देंगे 30 दूनी 60, तो ये हो गया 150 गुणा 15.2, और जब आप इसकी गुणा करोगे तो 2280 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। सवाल दिया हुआ है कि कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित औसत चाल से चलकर 63 किलोमीटर दूरी तय करती है, तत्पश्चात यह रेलगाड़ी मूल चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की औसत चाल से चलकर 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस यात्रा को पूरी करने में कुल 3 घंटे लगते हैं। रेलगाड़ी की मूल चाल क्या है, 2012 का आया हुआ प्रश्न है। देखो जी, पहले रेलगाड़ी थी, उसने ये दूरी 63 किलोमीटर किसी स्पीड से चली होगी, फिर उसने यहीं से अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लिया, और अब उसने 72 किलोमीटर चली, और इस टोटल दूरी को, इस दूरी को और इस दूरी को पूरी करने में उसे 3 घंटे लगे। एक मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, एक मैं आपको लॉन्ग तरीका बता दूंगा। पहले शॉर्ट बता देता हूँ। तो अब अगर इन दूरी को 3 घंटे में तय कर रहा है, तो मैंने अपने ऑप्शन से उठा के, इसमें से कोई ऑप्शन उठा के 72 से 42 से मैंने इसे काटा, 42 से इसे 42 एकम 42 और 42 के आधे 63, 21 और 42 63, यानी कि 1.5 घंटे लगे। अब अगर पहले स्पीड 42 थी और 6 बढ़ा ली तो 48 हो जाएगी। अब 48 1 घंटे में चलेगी, आधे घंटे में 24 चलेगी, तो 48 और 24 कितने हो गए, 72, यानी कि 1.5 घंटा और 1.5 घंटा 3 घंटा। 3 घंटे में क्या हो गई, दूरी तय हो गई। तो मुझे पता चल गया पहले की जो स्पीड थी वो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक मूल चाल क्या थी, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये तो आ गया आंसर। अगर अब आप चाहते हो कि इस सवाल को पूरे प्रॉपर तरीके से इसे कैसे करेंगे, तो वो देखो, मान लो पहले T1 टाइम लगा होगा, फिर T2 टाइम लगा होगा, ये कुल टाइम हो गया। पहले इस पे उसने 63 किलोमीटर की दूरी चली, मान लेते हैं A की स्पीड थी, उसकी स्पीड थी A। उसके बाद उसने 72 की स्पीड से अपनी स्पीड A+6 कर लिया, और अब लगे उसे 3 घंटे। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, देखो मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि पेपर में इतना बड़ा करने का कोई वो नहीं है, फायदा नहीं है। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, वैसे अगर सोल्व करना चाहें तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे A और ब्रैकेट में A+6, A से A कैंसिल हो गया, तो ये बचा 63, ब्रैकेट में A+6 और इधर प्लस A+6 से A+6 कैंसिल हो गया, 72A, और यहाँ आ गया बराबर 3। अब ये 3 इधर चला जाएगा, सिर्फ 63 A+6 और ये 72A बराबर 3A ब्रैकेट में 3+6, 3 नहीं A+6, इसकी मैंने इसमें मल्टीपल किया। अब जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना, तो इक्वेशन में क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इसमें एक ही 2 वैल्यू निकल के आएंगी। एक तो निकल के आएगी 42 और एक वैल्यू निकल के आएगी -3, तो -3 तो हो नहीं सकती, इसलिए 42 ही बचेगा, और ए ही पूछ रहा था आपसे 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इस तरीके से आप करोगे, अपने मन में इमेजिन करके कि मान लेते कुछ ये होगा, तो आपका आंसर विदिन सेकंड में निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि किसी 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबे लोहे की छड़ को खींचकर एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार में बदल दिया गया, तार की मोटाई क्या होगी। मान लेते हैं आपके पास एक छड़ थी इस तरह से, और अब आपने इसे तार में बदल दिया इस तरह से। अब आपसे पूछ रहा है इस तार की मोटाई क्या होगी। देखो यहाँ पे भी बेलन है, यहाँ पे भी बेलन है। अब बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। अब देखो व्यास दे रखा है 22/7 गुना
व्यास दे रखा है 1/2, यानी रेडियस क्या हो जाएगी आधी, यानी डायगोनल दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, और लंबाई दे रखी है उसकी 8। अब ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 22 दूनी 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस जो क्षण का आयतन था वो कितना है 44/7। अब जब इसको इसमें बदला है इस तार में, तो वॉल्यूम तो इसका इतना ही रहेगा, वॉल्यूम तो जी इतना ही रहेगा तार का आयतन बराबर पाई r²h। अब वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा 44/7 बराबर 22/7। ये 18 मीटर है, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये उतना हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। इधर मोटाई आपको निकालनी है, तो मोटाई अपॉन 2 कर लेंगे, इधर मोटाई अपॉन 2 कर लेंगे इंटू 1800, 2 दूनी 4 और 4 से इसे काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा, 4 चौके 16, 2 बचे 4 पंजे 20, 450 पे। अब ये बच गया आपके पास 44/7 बराबर 22/7 गुणा मोटाई का स्क्वायर इंटू 450। इस वाले 7 से ये वाला 7 तो कट गया। अब आपने देखा 22 से ये भी कट गया, 22 दूनी 44। अब ये 4500 इधर आएगा, ये भाग हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से इसे काट देता हूं मैं, 2 से कट गया है 225 पे। अब ये इधर आएगा तो एक हो गया 1/225 बराबर मोटाई का स्क्वायर। अगर इसके ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर इसके ऊपर से हटाया जाए तो यहाँ रूट लग जाएगा। 225 कितने का रूट है 15 का, तो ये हो गया 1/15 बराबर मोटाई। अब आपसे यही पूछ रहा था कि मोटाई बताओ कितनी होगी जी, तो मोटाई कितनी होगी 1/15 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक रेलगाड़ी ए 75 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ए की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही बी रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखो पहले एक तो ये रेलगाड़ी मान लो, एक रेलगाड़ी ऐसे है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, एक दूसरे को जब पार करेंगे जब एक दूसरे की लंबाई खुद चल लेंगी। ये रेलगाड़ी यहां पर पार करेंगे जब एक दूसरे की लंबाई को आपस में चल लेंगी। तो एक की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 75 मीटर, मान लो ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई है 75 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इसकी लंबाई है 125 मीटर। तो रेलगाड़ी एक दूसरे को जो पार करेंगी तो इन्हें टोटल जो लंबाई चलनी पड़ेगी वो चलनी पड़ेगी 200 मीटर। अब एक और आप सभी को पता है कि जब रेलगाड़ी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। एक की स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मैं ऐड करूं तो ये होगा 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 और 4 9, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बस यहीं पे है जो कुछ है, इसको आपके ने समझना है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 90 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। दोनों रेलगाड़ी 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। इस घंटे को मैंने सेकंड में बदल दिया, सेकंड में मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट को सेकंड में बदले तो 60 सेकंड, तो टोटल मिनट और ये सेकंड। तो अगर इसे टोटल देखो तो ये हो गई 3600 सेकंड। अब इस मीटर को किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो 90 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएंगे 90,000 मीटर। ठीक है जी। अब देखो सेकंड 1 0 2 0 1 0 2 0। अब हमें चलना कितना है 200 मीटर, तो 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, यानी रेलगाड़ी 4 सेकंड में 100 मीटर चलती है। हमें चलाना कितना है 200 मीटर, तो 200 के लिए 2 से गुणा कर दें इधर, तो 2 से गुणा कर दी तो 200 मीटर, तो 2 से इधर भी करनी पड़ेगी, 2 चौक 8 सेकंड, यानी 8 सेकंड में रेलगाड़ी एक दूसरे को क्या कर लेंगी पार कर लेंगी। ऑप्शन में दिया हुआ है बी ऑप्शन में यही आंसर है।
इस सवाल को करने का ये सबसे बढ़िया मेथड है। वैसे भी आप और बहुत सारे मेथड हैं कि आप 18/5 करो तब भी ये निकल के आएगा, तब भी निकल के आएगा, पर ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है। आप किसी भी सवाल को इस तरीके से करोगे, यानी कि आप स्पीड को, यानी इस चीज को समझो आप, यानी कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है, तो 3600 सेकंड में कितना चलेगी जी? 90,000 मीटर। तो आपको चलाना केवल 200 मीटर है, तो कितने में लगेगी? 8 सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि एक स्टेडियम के 10 गेट हैं, 3 व्यक्ति कितने विभिन्न ढंगों से स्टेडियम में प्रवेश पा सकते हैं? 10, 30, 3 की पावर 10, 1000। देखो, जब भी ऐसा सवाल आए आपने क्या करना है, कितने गेट हैं? 10। कितनी बार जाना है? 3 आदमियों को जाना है, तो 3 की क्या कर दो? मल्टीपल कर दो। 10 धाम 100, 100 धाम 1000। तो 1000 तरीके से क्या जा सकते हैं आप स्टेडियम के अंदर? डी ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक पार्टी के समाप्त होने पर हाथ मिल हैंडशेक की कुल संख्या 28 थी। पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने आपस में हाथ मिलाया। पार्टी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी? 2004 में आया हुआ प्रश्न है। देखो, आप एक बात बताओ, अगर 2 आदमी पार्टी में आम शामिल होते, मान लो एक ए और एक बी, एक इससे हाथ मिला था, बी से केवल एक बार मिलते। अब मान लो 3 व्यक्ति होते, एक ए होता, एक बी और एक सी। एक बार ए से बी से हाथ मिलाता, एक बार सी से हाथ मिलाता, और एक बार सी और बी आपस में हाथ मिलाते, तो हाथ हो गए 3। कितने बार हाथ मिल गए? 3 बार। तो देखो, यहाँ 1 था और यहाँ 3 था, यहाँ 2 आदमी थे, यानी कि 2 आदमी थे, और यहाँ कितने आदमी हैं? 3। तो जब एक हाथ एक बार मिल रहा था, और यहाँ हाथ बार कितने मिल रहे हैं? एक बार ए से, एक का बी का, एक बार इससे और एक बार इससे, इसका मिल गया 3 बार। अगर 4 आदमी होते तो ऐसे देखते। अब देखो, मैं क्या बताता हूं इस सवाल को करने का, देखो आसान तरीका क्या है। हमारे कितने बार हाथ मिले हैं? 28 बार। यानी एक व्यक्ति ने अगर दूसरे से मिलाया होगा, फिर तीसरे से मिलाया होगा, फिर चौथे से मिलाया होगा, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 बार हाथ मिल गए। 10 और 5 15 बार हाथ मिल गए। 15 और 6 21 बार हाथ मिल गए। 21 और 7 28। तो कितने बार हो गए हाथ टोटल मिल गए? 28 बार। तो कितने आदमी हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो आदमी ये हुए, एक वो खुद भी रहा होगा, तो 7 + 1 कितने हो गए टोटल? 8 आदमी हो गए। तो पार्टी में कितने आदमी थे? 8 थे। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे ही जोड़ लेना है। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक मुद्रक अपनी पुस्तक के सभी पृष्ठों का क्रमांकन करते हुए कुल 4893 अंकों का प्रयोग करता है। वह प्रथम पृष्ठ पर अंक 1 से क्रमांकन प्रारंभ करता है। पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? 2004 में आया हुआ प्रश्न है। अब देखो, एक बात बताओ, एक पुस्तक बनी, उस पर पहला पेज 1 2 3, इस तरह 9 तक तो भाई 9 अंक आएंगे। 1 से लेकर 9 तक कुल पेज कितने होंगे? 9 पेज होंगे, ठीक है। और 9 अंक यहाँ यूज हो गए। अंक भी कितने यूज हो गए? 9 तो पेज यूज हो गए, और अंक भी 1 से लेकर 9 अंक यूज हुए। अब 10 पे देखो, आपने लिखा 10, तो 10 में तो 2 अंक यूज हुए, और 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक पेज जो यूज होंगे वो होंगे 90 पेज, तो हो गए 90 यूज, और हर एक पेज पर 2 अंक यूज हो रहे हैं, तो 90 पेज पे कितने अंक यूज होंगे? 180। तो भाई 1 अंक यूज हो गए 180। अब आप देख रहे हैं 90 के बाद 100 पेज पे यहां लिखे होंगे 100, और 100 से लेके 199 तक, 999 तक। तो 999 में से वैसे ही 100 कम कर दे तो 889, और 899 अरे एक ये, तो 899 में कितने हो गए पेज? 900। यानी पेज तो हो गए हमारे 900 पेज, और हर पेज पर 3 नंबर हैं, देखो 3 अंक हैं, तो 900 पेज पर 3 अंक से कितने यूज हो जाएंगे? 9 × 2700, यानी यहाँ अंक हो गए 2700।
ठीक है। अब यहां के बाद जाएंगे आप 1000 पर, और आपने कितने अंक है, कितने यूज किए हैं, 4893 अंक यूज करे हैं। तो मैं यहां नहीं जा रहा हूं, पहले यहां देख लेते हैं, इसके बाद में देखते हैं क्या होगा कि 9, 8, 7 और 1 8 और 2, यानी अभी तक आपके अंक यूज हो गए 2889 अंक यूज हो गए। 2888 अगर यहां तक यूज हो गए 4893 में से अगर आपने 2889 अंक यहां तक यूज कर लिए, 3 अंकों तक, तो बाकी कितने बचे, 3 में से 9, 13 में से 9 गए 4, 8 में से 8 गया 0 0 204। अब ये तो 1000 वाले हैं, 1000 से आगे आगे 4 अंक के यूज किए होंगे, तो 4 अंक के यूज किए होंगे, तो मैं देख लेता हूं कितने यूज किए होंगे, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, यानी कि आपने 501 पेज और यूज करे होंगे। कितने पेज, 501। तो ये मैंने यहां पर ऐड कर दिए 501 पेज। अब बस इन्हीं को जोड़ लो, 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15, यानी कि आपने कुल पेज कर लिए 1500 पेज। कितने पेज यूज हो गए इस किताब में, 1500। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका आंसर होगा। इस सवाल को एक बार आप आराम से ध्यान से देखोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझाया है, डायग्राम के साथ। पहले पे 1 है, फिर 2 पेज यूज होंगे, फिर 999 होंगे, फिर 3 अंकों के पेज यूज होंगे, फिर 4 अंकों के। तो मैंने ये सारा डिटेल में समझा दिया। यहाँ तक 501 पेज यूज होंगे। ठीक है, तो अब टोटल कितने हो गए, 501, और सारे जोड़ दिए तो टोटल पेज हो गए आपके 1500। इसी है डी ऑप्शन में का यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 2 बच्चों में 4 भिन्न खिलौने ऐसे बांटने हैं कि प्रत्येक बच्चे को एक खिलौना अवश्य मिले। ऐसा कितने विभिन्न ढंगों से किया जा सकता है। 2004 का आया हुआ प्रश्न है। आपके पास 2 बच्चे हैं, मान लो एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है। अब उनमें 4 खिलौने बांटने हैं। मान लो पहले को 1 खिलौने दे दिए, दूसरे को दिए होंगे 3। अब मान लो दूसरे को 2 दिए तो इसे भी 2 दिए होंगे। मान लो अब की बार इसे 3 दे दिए, इसे 2 दिए होंगे, 1 दिया होगा। तो कितने ढंग हो गए, 2 4 और 6। 2 4 6, कितने ढंग हो गए, 6 ढंग। तो आपका आंसर आ गया 6 प्रकार से। यही आपका आंसर है। एक तरीका तो ये हो गया। अगर मान लो ज्यादा आ जाते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। अब देखो खिलौने कितने आपके पास, 4 हैं, बस इन्हें ही बांट लो, 1 + 2 + 3, इनको ऐड कर दो, 3 2 5 और 1 6। यही आंसर है। किस सवाल और किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक अष्टभुज में ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं शीर्ष अष्टभुज के शीर्ष के संपाती हैं और उनकी केवल एक भुजा अष्टभुज की किसी एक भुजा से सर्वनिष्ठ है। आपसे पूछ रहा है कि एक अष्टभुज है और अष्टभुज में जब हम आपस में उनको जोड़ते हैं विकर्णों के द्वारा, तो उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो हमें इसके लिए आपको एक त्रिभुज फॉर्मूला है, त्रिभुजों की संख्या बराबर n + 1/3। अब ये n क्या है, तो क्या है ये अष्टभुज। अष्टभुज में कितनी भुजाएं हैं, 8, तो n हो गया आपका 8। तो आपने यही पुट कर देना 8 और 8 और 1 कितना हो गया, 9/3, 3 तिया 9, 8 तिया 24। तो इस तरह से जो त्रिभुज बनेंगे वो हमारे होंगे 24। इस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 3 समांतर रेखाओं के एक समूह की रेखाएं अन्य 4 समांतर रेखाओं के समूह की रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदन होने पर समांतर चतुर्भुज बनते हैं। ऐसे बनने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी। देखो 1 2 और 3 ये समांतर रेखाएं थी। अब इन्हें 4 रेखाओं ने काट दिया, 1 2 3 4। प्रश्न को एग्जाम में करने का बिल्कुल आसान तरीका ये 1 और ये 2,
ये 1, ये 2 और ये 3, इन सबको ऐड करो, कितने हैं 6। इन सबको भी ऐड करो, कितने हैं 3। 6 की गुणा 3 में करो, आपके टोटल चतुर्भुज निकल के आ गए 18। ये तो हो गया आंसर प्रश्न पेपर में करने का तरीका। अब देखो वैसे भी आप इसमें गिन के देखोगे ना 18 बैठेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों से मिला के 7, इन दोनों को मिला के 8 और एक पूरा मिला देंगे 9। वैसे ही 10, इन दोनों को मिलाएंगे 11 और इनको मिलाएंगे 12। एक इनको मिलाएंगे 13, 14, इनको मिलाया 15, इन दो को मिलाया 16, इन दो को मिलाया 17, एक पूरे को मिलाया 18। तो टोटल कितने हो गए 18 है। तो वैसे सबसे आसान तरीका है कि जितने भी आपके कॉलम बनेंगे और जितनी आपकी रो बनेंगी उनकी आपस में जोड़ के मल्टीपल कर दो, 18 आ गया। तो ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपकी कोई भी प्रश्न है या कुछ है या मेरे इस वीडियो से लेके संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है ईपीएफओ से रिलेटेड या सीसेट से रिलेटेड तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे भेज सकते हो। व्हाट्सएप का मेरा नंबर है 7982719092। केवल आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। हो सकता है रिप्लाई आने में देर हो और अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं उसे सेव कर लूंगा। और अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर पे कोई क्वेश्चन भेजते हो तो उसे अपने नाम और स्टेट कि आप कहां से हो दोनों के साथ भेजना, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।